हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि प्लांट रात में क्या सचमुच कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं? क्योंकि प्लांट दिन में तो ऑक्सीजन निकालते हैं, तो दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं, तो क्या ये सच्चाई है कि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं? तो देख लेते हैं हम प्लांट के केस में क्या होता है। हम एक यहाँ पर एक ट्री ड्रॉ करते हैं। ये एक प्लांट है, एक ट्री है, हमने ड्रॉ कर लिया। और अब हम यहाँ पर आते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों को समझते हैं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। श्वसन, सांस लेना, प्लांट भी सांस लेते हैं, एनिमल भी सांस लेते हैं। ये तो कॉमन है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। और इसमें ये चीज भी कॉमन है कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम इस तरह से करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सेम यही प्रोसेस, यही काम प्लांट भी करते हैं। प्लांट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और ये सांस लेने वाला प्रोसेस 24 घंटे चलता रहता है, राउंड द क्लॉक। हमारी पूरी लाइफ ये सांस लेने वाला प्रोसेस चलता रहता है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। जो भी एनिमल या प्लांट हैं वो रेस्पिरेशन तो हमेशा करते हैं, चाहे दिन हो या चाहे रात हो। ऐसा नहीं है कि हम रात में सांस नहीं लेते या प्लांट रात में सांस नहीं लेते हैं। तो प्लांट या एनिमल ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस तो कंटिन्यू चला ही करता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये प्रोसेस तो चला करता है। तो हम यहाँ प्लांट में यहाँ पर राइट कर देते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन में क्या हुआ? रेस्पिरेशन में हुआ कि ऑक्सीजन, हम यहाँ O2 राइट कर देते हैं, लिया और क्या निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकाला। अब ये चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी में रेस्पिरेशन होता है, राउंड द क्लॉक होता है, पूरी लाइफ होता है। रेस्पिरेशन हमेशा हुआ करता है, सांस हम हमेशा लिया करते हैं और हम जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, चाहे एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो। हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में भी ये रेस्पिरेशन की बात ये क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो पूरी लाइफ चलता है, राउंड द क्लॉक चलता है, हमेशा चलता रहता है। इतना क्लियर हो गया। अब एक प्रोसेस प्लांट में और होता है, फोटोसिंथेसिस, जो कि एनिमल में नहीं होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस है जो प्लांट में तो होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है? सनलाइट की नीड होती है और क्लोरोफिल की नीड होती है। बहरहाल, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम मेन इस टॉपिक पे आते हैं कि इसमें हम ये प्लांट क्या लेता है? इसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। ये रेस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। रेस्पिरेशन में तो प्लांट ने ऑक्सीजन लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था। फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन निकाला। ये बात क्लियर होगी। और फोटोसिंथेसिस, फोटो लाइट, सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, मतलब सिर्फ दिन में होता है। तो फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ दिन में होता है, रेस्पिरेशन दिन रात हमेशा 24 घंटे चला करता है। ये बात क्लियर हो गई। अब दिन में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो प्लांट ऑक्सीजन निकालता है और पूरे दिन में प्लांट ऑक्सीजन निकालता है और रात में ये कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगता है। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि दिन में जब फोटोसिंथेसिस हुआ करता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और यहाँ रेस्पिरेशन में हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो दिन में जब फोटोसिंथेसिस हुआ करता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है उतनी नीड, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालना हुआ कि रेस्पिरेशन में, दिन की बात हो रही है यहाँ पर, दिन में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में बाहर नहीं निकालता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालना है यही आके फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। मतलब ये कि प्लांट के अंदर ही अंदर ये चीज यूज हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलना है ये अंदर ही फोटोसिंथेसिस में यूज हुई। और फोटोसिंथेसिस में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है ये यूज हो गई अंदर ही अंदर। तो ये इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होती कि उससे प्लांट का फोटोसिंथेसिस पूरा हो जाए। तो इसके लिए क्या करता है प्लांट? इसके लिए फिर प्लांट बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने निकाला रेस्पिरेशन में वो भी अंदर ही अंदर ले लेता है और इससे ज्यादा की नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से भी लेता है, बाहर से भी लेता है। तो बाहर से भी लेता है तो इसका मतलब क्या है कि दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। अब क्या हुआ? दिन में इसने कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में लिया और ऑक्सीजन बाहर निकाला। तो ऑक्सीजन ये जो बाहर से यहां पर हमने दिखाया कि रेस्पिरेशन में ले रहा है,
तो जो यहाँ पर ऑक्सीजन दिन में जब फोटोसिंथेसिस हुआ और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया और फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन निकला, वो ऑक्सीजन इतनी ज्यादा अमाउंट में होता है कि उसी ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन में भी यूज कर लेता है और उससे जो बचता है उसको बाहर भी निकाल देता है। मतलब ये कि दिन में उसको बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकलता है वो उससे ज्यादा अमाउंट में होता है जितने की उसके रेस्पिरेशन में जरूरत होती है। तो जितने की रेस्पिरेशन में जरूरत होती है वो अंदर ही अंदर उसने ले लिया और जो बचा उसको बाहर निकाल दिया। प्लांट में जो मेजर रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस ही है, रेस्पिरेशन उसका मेजर रिएक्शन नहीं है। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस बड़े अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, तो इसलिए क्या होता है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा निकलता है और ऑक्सीजन अंदर ही अंदर रेस्पिरेशन के लिए यूज भी कर लेता है और जरूरत से ज्यादा होता है तो बाहर भी निकालता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उसको इतनी ज्यादा नीड होती है कि वो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने वाला होता है उसको अंदर ही अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेता है और उतने से काम नहीं चलता है तो बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। मतलब ये कि दिन में उसे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना रहता है और ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो उसको ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये पहले भी हमने एक वीडियो में इसको डिस्कस किया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिएगा। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है। अब यहां पर चूंकि ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो ये हम इसको इरेज कर दें। अब यहां पर लाइट नहीं है, नाइट का टाइम हो गया, रात होगी। तो रात होगी तो इसका मतलब ये है कि अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तब रात में रेस्पिरेशन तो होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन तो 24 घंटे चलने वाला प्रोसेस है ना। सांस तो प्लांट हमेशा लेगा, बगैर सांस के कैसे जिंदा रहेगा? चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सांस तो उसे हमेशा लेना है। तो सांस लेने के लिए अब क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, जो अंदर ही उसको ऑक्सीजन मिल जाए और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज कर ले। तो अब क्या करेगा? वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बाहर से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो अंदर उसको फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। मतलब ये कि रात में रेस्पिरेशन तो हुआ करेगा तो उसके लिए ऑक्सीजन बाहर से लेगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा और बाहर एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा प्लांट। तो इसका मतलब ये है कि रात में वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ये बात तो क्लियर हो गई, नो डाउट, यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है कि रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और उसकी वजह क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वजह आप जान गए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। एक सवाल यहां पर अब ये उठता है कि रात में स्टोमेटा तो क्लोज हो जाते हैं, फिर कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है? ये ओपन स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है और ये रात में यहीं से फिर ये गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना या कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना या ट्रांसपिरेशन सब स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो रात में तो ये क्लोज हो जाते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है? अब एक बात यहां पर ये समझ लीजिए कि क्लोज होना, स्टोमेटा क्लोज होने का मतलब ये नहीं कि जैसे हमारे लिप्स है, हमारे ओठ है, बिल्कुल चिपक जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इस तरह से स्टोमेटा क्लोज नहीं होता। स्टोमेटा क्लोज भी होता है तो उसका थोड़ा सा बीच पोर्शन इस तरह से हल्का सा ओपन रहता है और इससे गैसियस एक्सचेंज हुआ करता है। इतने से उसका काम चल जाता है, इतने से वो ऑक्सीजन अंदर ले लेता है रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। तो इतने से उसका काम चल जाता है। जो ये स्टोमेटा क्लोज होता है ये मेन क्लोज होता है ट्रांसपिरेशन के लिए। ट्रांसपिरेशन रात में नहीं होता, तो ट्रांसपिरेशन के लिए मेन क्लोज हो जाता है ये। लेकिन गैसियस एक्सचेंज जो रेस्पिरेशन के लिए, जितना रेस्पिरेशन प्लांट में होता है उतना इससे काम चल जाता है कि वो थोड़ा सा ओपन रहता है। उसको वो जब क्लोज होता है स्टोमेटा तो बिल्कुल ऐसे क्लोज नहीं हो जाता कि ऐसे क्लोज हो जाए, इस तरह से क्लोज हो जाए। वो इस तरह से क्लोज होता है, थोड़ा सा ओपन रहता है, इतना ओपन रहता है कि उससे ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। कुछ थोड़ा बहुत ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने वाला जो काम है ये लेंटिकल्स से भी हो जाता है, लेकिन मेन बहरहाल उसके लिए ऑर्गन स्टोमेटा ही है। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि रात में जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही निकालता है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक बात और यहाँ पर सवाल उठता है कि तो क्या रात में जो ये बात कही जाती है कि रात में प्लांट पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में एक वीडियो है, वो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये जो बात है कि रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये बात सही कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट निकालते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाता है।
एटमॉस्फेयर में घुल जाता है, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहीं पे इकट्ठा रहता है और वहाँ पे ऑक्सीजन रह ही नहीं जाता। वहाँ पे ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालता है वो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए अगर आप रात में प्लांट के नीचे सोएंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपको हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी या बेहोश हो जाएंगे या आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो गया। और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है, उस ऑक्सीजन की इसको भी तो जरूरत रहती है। तो इस तरह से एनिमल जो होते हैं वो भी तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो रात में हम एक कमरे में कई लोग सोते हैं, कई लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोग जंगलों में रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस जो होते हैं वो जंगलों में होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो सारे लोग वहाँ रहते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि नहीं पेड़ के नीचे सोएंगे आप तो बेहोश हो जाएंगे या आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जा रही है, एटमॉस्फेयर में मिल जा रही है, घुल जा रही है, और आपको ऑक्सीजन मिला करेगी रेस्पिरेशन के लिए। तो ये बात, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन किया जाता है स्टूडेंट्स के कॉमन सेंस को चेक करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या कि रात में पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। एक जो स्टूडेंट होता है उसके कॉमन सेंस को चेक करने के लिए क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि आप रात में अगर पौधों के नीचे सोएंगे तो आपको कुछ हो जाएगा। तो ये तीनों बातें क्लियर हो गई कि प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। बिल्कुल निकालते हैं। रेस्पिरेशन हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो रात में सांस रोक लेते हैं। वो सांस रोक के खड़े हो जाए तभी ये हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले। तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये सच्चाई है। कहाँ से निकालते हैं? स्टोमेटा ही में इतना उनके लिए स्पेस मिल जाता है कि उससे निकालते हैं, वो भी क्लियर हो गया। और रात में पौधों के नीचे सोने से कोई ऐसा नुकसान नहीं होता कि नहीं किसी की डेथ हो जाएगी या कोई बीमार हो जाएगा या ऐसा कुछ। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाता है, और जो भी वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं या ह्यूमन बीइंग कोई भी रहे, उसके लिए ऑक्सीजन मिला करती है। चाहे कितना भी घना जंगल हो, बहुत घने घने जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और हेल्दी लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिला करती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही वहाँ पर रहता है और ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं रहता है। ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है उसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।